पब्लिक लड़ेगी, लड़ वाला लड़ो, लड़ कर ले। ईवीएम जो मसला है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वो है, वो कहाँ लेके जाएगा वो देखना है बस। हाथी में वोट डाल रही है पब्लिक और सारे बीजेपी में खूब दिख रहा है इसमें। हमें काम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारी तरफ देखते नहीं है। मशीन में गड़बड़ होगी तो क्या कर सके ना। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मजदूर वर्ग परेशान है। हरियाणा में किसान पीड़ा आपका सुनिए उसकी, कितने ज्ञापन कितने लेटर दे दिया, लेकिन पुलियों की कोई सुनवाई नहीं है। देश में भुखमरी का कारण हो रहा है बस। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे कुछ कूली भाई लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो इनके हिसाब से माहौल क्या है, ये कैसे देख रहे हैं देश में चल रही राजनीति को, साथ ही इनके हिसाब से और क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी? समीर खान, कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। कैसा चल रहा है काम वाम सब? बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, एकदम कम चल रहा है। अच्छा, तो चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं? माहौल कैसा है इस बार का? माहौल ऐसा है कि इस टाइम बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है। अच्छा, युवा लोगों को रोजगार नहीं है, हाँ। पढ़ाई करने वाले बच्चों को रोजगार नहीं है, सारा काम ठेके में गया है। हाँ। रेलवे ठेके में गई और भी एक चीजें ठेके में गई हैं हमारे यहाँ। और कुलियों का जो में काम की बात है, कुलियों का काम में बहुत परेशानी है। एक्सीलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई, हमें काम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारी तरफ देखती नहीं है। नहीं हमको कोई गवर्नमेंट से सुविधा है, रेल से सुविधा है। तो क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमें भी कुछ होना चाहिए ना, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमें स्वास्थ्य के लिए, हमें भी कुछ होना चाहिए। हमें भी देखना चाहिए, हम भी मजदूर तबके से आते हैं ना, एक भी गरीब तबके से आते हैं, तो हमें भी देखना चाहिए। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी कि नहीं? सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। कौन आना चाहिए फिर? अब कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर? अब प्रधानमंत्री जो उनकी पार्टी का वो चयन करेंगे वही बनेगा प्रधानमंत्री। हमारे हिसाब से तो बनेगा नहीं, हाँ। जो चयन करेंगे उस हिसाब से बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल माहौल इस बार? माहौल कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। क्यों? बीजेपी तो कह रही है हमने हर तबके के लिए काम किया है, विकास हो रहा है। मजदूर वर्ग में तो कोई काम नहीं किया उसने। अच्छा, कोई काम नहीं किया है, तो आप बदलाव लाएंगे इस बार? बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। नाम क्या है? ओम प्रकाश मीणा। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी? संतोष। सबको ठीक चल रहा है काम धंधा? हाँ, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चुनाव में रुचि रखते हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं थोड़ी बहुत? हमको कोई नेता है जो राजनीति रखेगा? हाँ। हमको तो पुलिस का काम करना है। हाँ। आ जाए। तो आपके लिए सरकार सुविधा दे रही है कि नहीं? काय सुविधा दे रही सरकार? नहीं दे रही। काय को दे रही? कछु भी कौन दे रही? काय को दे रही? तो लगता है दिल्ली में विकास हुआ? हमारे तो केजरीवाल ने बढ़िया विकास किया। तो नहीं जाएगा फिर? उसको देंगे। तो बस यही तो जानना था हमें। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या देख रहे हो? चुनाव का कांग्रेस जीतेगी अब की बार। कांग्रेस जीतेगी? क्यों कांग्रेस क्यों? मैडम बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मजदूर वर्ग परेशान है। अच्छा, वो तो कह रही है हम हर तबके के लिए काम कर अरे रहे किसी हैं। का काम नहीं किया। अब हमको लिए 10 साल से कितने ज्ञापन कितने लेटर दे दिया, लेकिन पुलियों की कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। हाँ, कांग्रेस ने हमको ग्रुप डी की नौकरी दी थी, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो कांग्रेस के तो राहुल गांधी भी आप लोगों से मिलने आए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वो गए थे, कूलियों लोगों से मिले थे। तो क्या लग रहा है जो लोगों के बीच जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या जो सिर्फ वादे कर रहे हैं वो? मैडम लोगों के बीच जाएगा तो उनको हकीकत से पता लगेगा भाई इनकी क्या क्या परेशानी है। हाँ। अब वो आए तो उन्होंने हमारी परेशानियों को देखा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए कुछ करेंगे। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। क्या लग रहा है इस बार, इसे देख रहे हैं? देखो अभी रुझान के हिसाब से देखा जाए तो अभी कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है इधर से। हाँ। इंडियन गठबंधन जो बना है उसके हिसाब से वही चलेगा। लेकिन बीजेपी तो कुछ और कह रही है, कह रही है तो आएंगे तो देश और ज्यादा बर्बाद कर देंगे। उनका तो हिसाब ही अलग है, जिन सबको पता है उनका तो। लेकिन वो तो खुद भी तो कह रहे हैं कि हम 400 पार है। तो वो कहते हैं जब भी, तो उन्हें पता है ना कहाँ से कैसे करना। हाँ। उन्हें मालूम है, जब भी वही जो बोलते हैं वो उससे उसी हिसाब से नतीजा हासिल होता कहना चाह रहे हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। है। वो तो हमेशा होती है, कोई नई बात। अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो फिर गड़बड़ी होगी कि नहीं? जीत नहीं पाएगा जब गड़बड़ी होगी तो। अभी तो आप कह रहे थे कि रुझान लग रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखो सुनो, हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं रुझान कुछ और कहते हैं और नतीजे कुछ और आते हैं। हाँ। ये तो सबको पता है। हाँ। अब उसमें कुछ कहने वाली बात तो है ही नहीं ना। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अगर बदलाव होगा तो विकास होगा? मैडम बदलाव, बीजेपी कह रही है हमने तो बहुत विकास किया है, आगे और समय देंगे तो और ज्यादा विकास होगा। कोई बात नहीं है, वो तो आगे का समय बता देगा ना। कौन विकास करेगा। इंडिया गठबंधन को किस आधार पर वोट दिया जाए?
मैडम अब मैं क्या बताऊं आपसे, मैं अभी जरा क्योंकि बीजेपी के पास तो मुद्दे हैं, वो जिन मुद्दों पर वोट मांग रही है। मुद्दे तो इनके पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों में असल में कम पढ़ता हूँ। मुझे इनके बारे में, मैंने फेस्टिवल इनका देखा ही नहीं। इन्होंने जो है घोषणा करी है कि हम क्या करेंगे आगे, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है ना देखा अभी, तो उसके हिसाब से सभी को न्याय की बात कर रहे हैं, वो सभी को समानता की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की अगर बात, हाँ तो अगर वो कह रहे हैं कि समर्थन मैनिफेस्टो पे, देखो जनता तो समर्थन शुरू से ही देती आई है, लेकिन अब वो ईवीएम जो मसला है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वो है, वो कहाँ लेके जाएगा वो देखना है बस। चलिए और लोग भी हैं। भैया नाम? उसका मंत्री तो राजस्थान में तो हरवा दिया आपने उस कांग्रेस को, और अब कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रही है। अच्छा ही कर रही है। कांग्रेस की तो बात अलग है, हाँ। बीजेपी की बात अलग है। हाँ। कांग्रेस तो मतलब छोटा सुर बड़ा को सबको साथ लेकर चलती है। बीजेपी से खुश नहीं थे आप? उनका बिहार में चिंचा मंत्री वो चोर आने अच्छा जो हारी है कांग्रेस, हाँ, तो वो क्या कह रहे थे? उनका टिकट काट, दूसरा टिकट देते, दूसरा एमएलए बड़ा था। हाँ। नया मतलब चेहरा क्षेत्र के नेता सही नहीं थे, नहीं है, काम नहीं करते थे, नहीं करते। हाँ भैया, मतलब बड़े नेता अच्छे हैं, छोटे नेता बेकार छोटा हैं। अच्छा नेता नया नेता बनेगा जो अच्छा करेगा। पुराना आप मान लो मैं पूरा एक बार घर का संसद, हाँ। तो मेरे पीछे चलेगा तो मैं तो राजा हो गया ना। मैं करूंगा जो होगा, हाँ। तो पीछे वाले गिरो कुआं में। हाँ, तो अब तो वोट पड़ गए लोकसभा के राजस्थान में, तो क्या लग रहा है? आधी आधी सीट आएगी, आधी आधी आएगी। हाँ। तो किससे जिता रहे हो फिर? हम तो कांग्रेस जिताएंगे। कांग्रेस को जिताओगे? और सीधा 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 बदलाव होगा ना फिर? होएगा ही होगा। किससे जिता रहे हो? मशीनन में गड़बड़ होगी तो क्या कर सके ना। मशीन में कैसे गड़बड़ होगी? आप कह रहे हो हाथी को अगर वोट दे रहे हैं तो और बीजेपी में निकल रहा है, निकला नहीं निकला, आपने देखा नहीं देखा, तो फिर जनता क्या करेगी इसमें बता। तो फिर तो ऐसे तो बीजेपी जीत ही जाएगी सारा। अगर आपने कांग्रेस का बटन दबाया तब भी बीजेपी में गया फिर? अब जाएगा ही, हाँ। उसकी सरकार है। तो फिर तो आप ऐसे तो फिर तो हमने तो वोट दिया जिसको जिताने चाहिए। अगर दूसरे बाह में जा रही है, खूब जा रही है भाई, हाथी में वोट डाल रही है पब्लिक, और जा रहे बीजेपी में, खूब दिख रहा है इसमें फूल आ रहा है बीजेपी का, तो उसमें क्या करेगा बता। पब्लिक लट लड़ेगी, लड़वाड़ा लड़ो लट लगा ले। तो पब्लिक मांग तो कर सकती है ना कि भाई अगर हम ईवीएम से वोट डाल रहे हैं तो उसकी पर्ची जो होती है हरियाणा में किसान पड़ा उसको सुनिए, उसकी पड़ा हरियाणा में पड़ा उसको सुनिए, कोई नहीं सुनिएगा। बीजेपी तो कह रही है हम इतनी गारंटी दे रहे हैं। हाँ गारंटी दे रही है। पुष्पिंदर, आपको क्या लग रहा है? आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। देश में क्या लग रहा है? देश में भुखमरी का कारण हो रहा है बस। भुखमरी? क्यों भुखमरी आ रही है? मोदी जी तो कहते हैं हम देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, पर पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान है बच्चों का। बच्चों का तो कैसे होना चाहिए ध्यान? उनके लिए रोजगार जगह वगैरह लिखवाओ, हाँ। उनको आगे शिक्षित परिवार में भेजो। और क्या कुछ आप लोगों के लिए होना चाहिए? हमारे लिए तो बहुत काम है, हमारे लिए तो कुछ करें जभी तो। अच्छा, ये मजदूर आदमी है ये सभी। जो यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो कूली थे, उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर? हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मजदूर तबके से आते हैं, और इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने मजदूर तबके के लिए कुछ काम नहीं किया है। सब जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और निजीकरण जो है वो किया जा रहा है, इनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और राहुल गांधी पहले जब कूलियों से मिले थे तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जरूर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको उम्मीद लग रही है इंडिया गठबंधन से, इसीलिए ये लोग समर्थन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? इन लोगों की जो राय है उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।